ऑलराइट, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि हमको किस तरीके से लाइनक्स टर्मिनल यूज़ करना है और हम किस तरीके से ऑनलाइन उबुंटू इंस्टेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी तो एक बार पुरानी वाली वीडियो को जाके ज़रूर देख लो, जिससे आप ये इस चीज़ से फेमिलियर हो जाओ कि लाइनक्स टर्मिनल को हमको ओपन और क्लोज़ किस तरीके से करना है, और दूसरा हम ऑनलाइन अपने ब्राउज़र के अंदर उबुंटू को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टर्मिनल किस तरीके से ओपन करना है। उसके अंदर मैंने आपको शॉर्टकट बताया था और दूसरा तरीका बताया था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ करके। तो अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट और थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो देख लीजिए, बाकी तो मैं आपको यहाँ पे दिखा ही रहा हूँ। आपको यहाँ पे टर्मिनल सर्च करना है शो एप्लीकेशन में आने के बाद, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो विंडो आपके पास खुल के आ रही है इसको हम बोलते हैं लाइनक्स टर्मिनल, उबुंटू के अंदर टर्मिनल, राइट। तो अब हमारे यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम करूँ, राइट, जिससे कि आप लोग बेटर देख पाओ, ये मैंने इसको जूम कर दिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी पहली कमांड को देखते हैं जो कि है इको। इको एक ऐसी कमांड है जिससे आप टर्मिनल के ऊपर कुछ भी चीज़ प्रिंट करवा सकते हो, राइट। सो लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ हेलो यूट्यूब, तो ये कमांड क्या करेगी, जैसे मैं एंटर करूँगा, अगर आपको किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करना है तो आपको एंटर करना होता है। मैं अगर एंटर करूँगा तो ये कमांड क्या करेगी, यहाँ पे हेलो यूट्यूब लिख देगी, राइट। ये थी हमारी पहली कमांड। अब हम एक चीज़ और सीखते हैं कि सपोज करो आपने अगर आपने एक और कमांड लिखी, जैसे कि लेट्स से आपने एक बार और इको लिखा, आपने बोला हेलो यूट्यूब अगेन, फिर आपने एंटर कर दिया। अब जब हम लाइनक्स के अंदर टर्मिनल पे कमांड को एंटर करते हैं तो हमने जो भी कमांड्स लिखी होती हैं हम उनको ईजिली स्क्रॉल कर सकते हैं अप एरो और डाउन एरो से। अगर आपका जो कीबोर्ड में अप एरो होता है, अगर आप उसको प्रेस करोगे तो जो आपने पहले कमांड लिखी होती है वो आ जाएगी। आप एक बार और प्रेस करोगे तो हमारी ये वाली कमांड आ गई। अगर मैं नीचे दबाऊंगा तो मेरी ये वाली कमांड आ गई। अगर मैं इसको अगर मैं इसको फिर से नीचे दबाऊंगा तो यहाँ पे हमको लेटेस्ट कमांड लिखने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, राइट। अब एक चीज़ और देख लेते हैं। सपोज करो आपने ये सारी चीज़ें टर्मिनल पे लिख दी, बट आप चाहते हो कि आपका टर्मिनल फिर से वैसा ही हो जाए जैसी नई विंडो खुलने पे होता है, और वो कैसा होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करा तो ये देख रहे हो आप, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एकदम ऊपर वाली लाइन से। तो इसका मतलब होता है कि हमको अपने टर्मिनल को क्लियर करना है। तो उसके लिए क्या कमांड होती है, क्लियर। जैसे आप इसको लिखोगे और एंटर करोगे तो आपका टर्मिनल पे जो भी आपने लिखा होता है वो हट जाता है। अब इसको लिखने का एक तरीका और भी होता है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये मैंने ऐसे ही कुछ भी लिख दिया जिससे कि मैं आपको वो एक्सप्लेन कर पाऊँ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको टर्मिनल क्लियर करना है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला जो क्लियर होता है जो मैंने आपको बता दिया, दूसरा ऑप्शन होता है कंट्रोल और एल दबाना। जैसे आप कंट्रोल एल प्रेस करोगे आपने जो भी टर्मिनल पे लिखा हुआ होगा वो सब हट जाएगा। कंट्रोल एंड एल ख़त्म। तो अभी तक हमने कितनी कमांड कवर करी हैं, दो कमांड, पहली इको और दूसरी क्लियर। अब इसके बाद जो हमें कमांड देखने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक कमांड है, और वो कमांड है कैलेंडर की। सपोज करो अगर आपको कैलेंडर देखना है, राइट, तो आप CAL लिखोगे और जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको जो करंट डेट है, करंट मंथ है और करंट ईयर है, ये आपको वो प्रिंट कर देगा। अगर आप पूरा ही कैलेंडर देखना चाहते हो, लेट्स से आपको 2022 का पूरा कैलेंडर देखना है, तो आप यहाँ पे कैलेंडर लिखोगे और उसके बाद ईयर लिखोगे और आप उसको एंटर करोगे तो ये क्या करेगा, पूरा यहाँ पे आपको कैलेंडर प्रिंट करके दे देगा। अभी आप इस चीज़ से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि कैलेंडर के बाद यहाँ पे मैंने 2022 लिख दिया तो आपको कैसे पता लगेगा कि क्या लिखना है और क्या किस तरीके से करना है। सारी चीज़ें वो मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। ये हमारी सबसे पहली वीडियो है, आगे जाके हम काफ़ी ज़्यादा
डेप्थ में जाएंगे और चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, तो बिल्कुल ही परेशान नहीं होना। अब अगर मैं फिर से चाहता हूँ कि इस पूरी विंडो को क्लियर कर दूँ, मैं कंट्रोल और एल दबाऊँगा और ये मेरी पूरी की पूरी स्क्रीन क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक शॉर्टकट और बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे कैल -y लिखोगे तो इसने वही काम करा। इसने क्या करा, करंट ईयर का पूरा कैलेंडर प्रिंट कर दिया। यहाँ पे इसने ईयर को प्रिंट करा और ये सारे मंथ हो गए, और जो हमारी आज डेट है उसने उसको हाईलाइट करा। ठीक है, फिर से चलते हैं, टर्मिनल को क्लियर करते हैं कंट्रोल एल करके। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और जो हमने कमांड लिखी है आप उनकी एक बार प्रैक्टिस करो। जब आप कर लो तो फिर आ जाओ और फिर आगे वाली जो हम कमांड लिखने वाले हैं उनको देखेंगे और फिर आप उनकी प्रैक्टिस करना। साथ में करेंगे प्रैक्टिस तो ज़्यादा बेटर रहेगा और आप अच्छे से सीखोगे। वेरी गुड, आपने प्रैक्टिस कर ली। अब हम आगे वाली कमांडों पे चलते हैं। तो एक और अगर हम बेसिक कमांड की बात करें जो आपको ये बताएगी कि आपने अपने टर्मिनल पे कितनी कमांड्स एग्जीक्यूट करी हैं, कितनी रन करी हैं। तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कमांड लिखनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं हिस्ट्री। जो हिस्ट्री कमांड होती है वो क्या करती है, जितनी भी आपने अपने टर्मिनल पे कमांड्स लिखी हुई होती हैं उन सब की आपको हिस्ट्री प्रोवाइड करती है। कैसे, देख लेते हैं। हिस्ट्री लिखा, एंटर करा, तो ये सारी आपने कमांड्स लिखी हुई हैं, राइट। अब इसका एक बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। अगर आप चाह रहे हो कि आप सेकंड वाली कमांड को एग्जीक्यूट करो बट आप उसको लिखना नहीं चाह रहे, तो आप क्या करोगे, एक्सक्लेमेशन का साइन लगाओगे एंड 2 लिखोगे, और जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये क्या करेगा, ये उस वाली कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा। है ना ये मज़ेदार। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको जैसे 12 वाली कमांड को रन करना है तो आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, 12 लिखा और एंटर करा, तो आपके पास क्या हो गया, कैल कमांड एग्जीक्यूट हो गई। और जो कमांड ये एग्जीक्यूट करेगा उसको ये यहाँ पे लिख देता है। तो अब एक काम करते हैं, हम 15 कमांड को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि जैसे सपोज करो आपने यहाँ पे 12 कमांड रन करी। सबसे पहले आपने क्या करा, ये हमारी 15th कमांड जो थी वो हिस्ट्री थी, उसके बाद आपने सेकंड कमांड को रन करा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे आके देखोगे तो इसके अंदर उस वाली कमांड की एंट्री हो गई है। उसके बाद आपने क्या करा, ये 12th कमांड को रन करा जो कैल थी, तो उसकी एंट्री यहाँ पे 17th लाइन पे हो गई है। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वेरी गुड। तो अब एक काम करते हैं, कंट्रोल एल से फिर से इसकी पूरी विंडो को हम क्लियर कर देते हैं। और अब हम एक काम करते हैं, हमने टर्मिनल को तो क्लियर करना सीख ही लिया है, अब एक बार हम हिस्ट्री को भी क्लियर करना देख लेते हैं कि किस तरीके से हमको हिस्ट्री क्लियर करनी है, राइट। तो हिस्ट्री क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली हिस्ट्री लिखना है और -c लिखना है। जैसे आप ये हिस्ट्री -c लिखोगे और अगर आप फिर से हिस्ट्री प्रेस करोगे तो जब हम पहले हिस्ट्री टाइप कर रहे थे तो हमारी जो हिस्ट्री आ रही थी वो ये आ रही थी, बट हिस्ट्री को क्लियर करने के बाद जो हमारी हिस्ट्री आ रही है वो ये आ रही है। समझ गए ना आप इतना। ठीक है, बढ़िया। मैं अब आपको एक कमांड और बताता हूँ, वो है हमारी डेट को चेक करने की, आज हमारी डेट क्या है या फिर टाइम क्या है, राइट। तो ये जैसे ही आप करोगे ये आपको क्या करता है, ये आपकी डेट प्रिंट करेगा, उसके साथ ही टाइम स्टैम्प भी प्रिंट करता है। ठीक है ना। तो अगर हम फिर से क्लियर करें और हम देखें कि हमने अब तक क्या क्या कमांड सीखी हैं, तो वो होंगी, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आपको टर्मिनल पे कोई कमांड लिखनी है, कुछ लिखना है, ज़रूरी नहीं कि कोई कमांड हो, और आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहे, तो आप उसको लिखने से पहले पाउंड सिंबल का यूज़ करते हो और फिर आप टाइप करते हो। अगर मैं सेम चीज़ टाइप करूं बट बिना पाउंड सिंबल के, तो टर्मिनल के अंदर वो एज ए कमांड ट्रीट होती है, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो वो बोलेगा कमांड नॉट फाउंड। और अगर आप पाउंड सिंबल लगा के कुछ चीज़ को लिखते हो तो एज ए कमेंट यूज़ होता है, कमेंट माना जाता है। तो अगर आपको किसी प्रोग्रामिंग
लैंग्वेज की नॉलेज है तो आप समझ गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है, क्योंकि अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कमेंट लिखते हो तो उसका मतलब ये होता है कि वो वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार फिर से इस टर्मिनल को क्लियर करते हैं कंट्रोल एल दबा के। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से हम हिस्ट्री से अपनी कमांड चेक करते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से हम हिस्ट्री लिखकर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको अपनी कमांड हिस्ट्री चेक करनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप हिस्ट्री लिख सकते हो, राइट। आप अप एरो की को दबा सकते हो, जो आपने लेटेस्ट कमांड लिखी है वो आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, डबल एक्सक्लेमेशन साइन लगा सकते हो, और जैसे ही आप एंटर करोगे तो जो आपने लेटेस्ट कमांड रन करी होगी, जो कि हिस्ट्री थी इस केस में, वो फिर से रन हो जाएगी। ठीक है, बेटर। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, मैं आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग कमांड और बताने वाला हूँ। जो आपको यहाँ पे एक बहुत लंबी सी स्ट्रिंग दिख रही है, इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको कुछ भी लिख देना है और जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये जो आपकी प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है ये इससे रिप्लेस हो जाएगी, समझ गए। और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी कितनी भी बार एंटर करूँ या कुछ भी करूँ, सपोज करो अगर मैं क्लियर कर देता हूँ तो ये यहाँ पे इसी तरीके से प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग की तरह यूज़ होगी, राइट। अब एक काम करते हैं, हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं हमने जो भी कमांड्स पढ़ी हैं। तो सबसे पहले कमांड जो हमने पढ़ी थी वो थी इको, ठीक है। दूसरी जो हमने कमांड पढ़ी थी वो थी हमारी क्लियर। इसके बाद जो हमने कमांड पढ़ी थी वो थी कैल। उसके बाद हमने कैल का एक वेरिएशन देखा था जिसमें हमने ईयर लिखा था। उसके बाद हमने कैल का एक और वेरिएशन देखा था जिसमें हमने कैल माइनस वाई लिखा था। और ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ इसको हम बोलते हैं कमांड कस्टमाइजेशन। तो वो किस तरीके से करते हैं, क्या होता है, आने वाली वीडियो में आपको सब डिटेल में पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसके बाद जो हमने कमांड देखी थी वो थी हिस्ट्री। इसके बाद जो हमने कमांड देखी थी वो था हिस्ट्री को क्लियर करना, जो कि हम किस तरीके से करते हैं, हिस्ट्री माइनस सी। इसके बाद जो हमने देखा था वो था जो भी हमारी हिस्ट्री में जो हमने कमांड्स रन करी हैं उनको हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने क्या करा, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करा और जिस भी कमांड को हमको रन करना है उसका हमने नंबर लिखा और हमने एंटर कर दिया। उसके बाद हमने और क्या देखा था कि अगर हमको मोस्ट रीसेंट कमांड लिखनी है तो हम किस तरीके से चलाते हैं डबल। अगर हमको उसके बाद हमने देखा था कि अगर हमको मोस्ट रीसेंट कमांड को रन करना है तो हम डबल एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने चीज़ देखी थी, उसके बाद जो हमने सीखा था वो ये था कि हम अपने टर्मिनल को किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ शॉर्टकट, और वो शॉर्टकट था Ctrl+L, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज आपने इस वीडियो के अंदर सीखी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इम्पॉर्टेंट। अच्छा हाँ, जो इसके बाद जो आपने कमांड सीखी थी वो थी प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग को रिप्लेस करना। वो था PS1 इक्वल टू जो भी आप चाह रहे हो यहाँ पे लिखना, हेलो, ठीक है। उसके बाद आपने सीखा था कि अगर आपको कमेंट लिखना है तो आपको पाउंड सिंबल का यूज़ करना पड़ता है, ये चीज़। इसके बाद जो हम कमांड देखने वाले हैं उस कमांड को बोलते हैं हम एग्जिट, और वो कमांड टर्मिनल को क्लोज करने के लिए काम आती है। तो जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, अगर आपको टर्मिनल को क्लोज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप Ctrl+D दबा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, EXIT लिख के एंटर कर सकते हो और ये आपके टर्मिनल को क्लोज कर देगी। आई रियली होप कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। जो भी सीखा है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है तुरंत जाके। और अगर आपको लगता है कि आप कुछ चीज़ भूल रहे हो तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखो रिफ़्रेश करके। और अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो नीचे कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। इसके अलावा
जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर हम लाइनक्स कमांड के स्ट्रक्चर को समझेंगे और हम देखेंगे कि अगर आप कोई नई कमांड यूज़ कर रहे हो तो आप उसको किस तरीके से खुद समझ सकते हो और खुद उसको यूज़ कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो, और अगली वीडियो देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए।